राज्य में सभी को सभी की चिंता है, एक हम ही मात्र हैं जिसको पार्टी की चिंता है। लिहाजा हम जेएमएम के पास आए हैं। जेएमएम के महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी हमारे साथ हैं। दादा, झारखंड में जन्मे जेएमएम, यहाँ से उद्गम स्थल है। आपसे फास्ट तो उड़ीसा है, वहाँ जेएमएम उड़ीसा बैठ के बातचीत हो गया, वहाँ सारे दलों से कितना सीट लेना कितना। आप इतना पीछे क्यों हैं? आप परेशान हैं सरकार को लेके? लेकिन सरकार अलग जगह है, राजनीतिक दल अलग जगह है। क्योंकि कांग्रेस इसमें बड़ी पार्टी है, हम लोगों से भी संपर्क हुआ है और बहुत जल्द हम लोग भी कांग्रेस के जो आला नेताओं के साथ हम लोग भी बैठेंगे। अब केवल डेट का मामला है। उनके द्वारा मुकुल वासनिक जी को अधिकृत किया गया है प्रारंभिक बातचीत के लिए। हम लोगों के तरफ से चंपैदा की अगुवाई में मैं, विनोद पांडे जी, सुधीर कुमार सोनू जी, बहुत जल्द हम लोग भी दिल्ली जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। केवल क्योंकि आज जो बातचीत हुई मुकुल वासनिक जिससे कि वो कल शायद दिल्ली में है नहीं, और चंपैदा का भी अपना कुछ पहले से तय कार्यक्रम है, इसलिए आज वो अपने क्षेत्र में चले गए। तो उनको भी लौट के आने दीजिए। हमको लगता है कि इस सप्ताह के अंत या अगले सप्ताह में हम लोग भी बैठ के यहाँ के बारे में तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन उड़ीसा के जो जेएमएम के हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने तो बाकायदा कह दिया है कि हम अच्छे कंडीशन में हैं और हमको सीट ज़्यादा चाहिए। आप लोग शुरू से ये राग अलाप रहे हैं कि ड्राइविंग सीट हमारा होना चाहिए, इस बार ज़मीनी हकीकत को नाप कर होगा। तो मुकुल वासनिक जी को झारखंड से उतना लगाव है या वो समझेंगे इस बात को? क्योंकि कल प्रभारी आ रहे हैं, तो प्रभारी से मुलाकात अच्छा होता है या आपको लगता है कि वही ठीक है? नहीं, प्रभारी जी तो जो मेरी सूचना है कि आज ही आ जा रहे हैं और कल उनके साथ भी एक अनौपचारिक होगी, क्योंकि कल गुरु जी का 81वां जन्म दिवस है, हम लोगों के लिए प्रेरणा है। उनसे भी वो मुलाकात के लिए जाएंगे। वो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने यह तय किया है कि उनके तरफ से प्रारंभिक बातचीत कौन करेंगे, तो वो उस पर नाम है मुकुल वासनिक जी का। अभी उनके संगठन का विषय है कि वो किन को किस राज्य के लिए लगाते हैं, और क्योंकि जो भी राष्ट्रीय पार्टी है तो उनके पास में फीडबैक तो होंगे, क्योंकि बातचीत जब भी होगी तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ के विधायक दल के नेता, निश्चित तौर पे वो लोग भी उपस्थित रहेंगे। तो जब बातें होंगी ज़मीन पर क्या ताकत है, ये आलमगीर आलम साहब को भी मालूम है, राजेश ठाकुर जी को भी मालूम है, चंपैदा को भी मालूम है, हमें भी मालूम है, और वो चूँकि बीच का कोऑर्डिनेटर होते हैं। तो जब हम लोग आपस में बैठ के बात कर लेंगे और एक शेपअप हो जाएगा तो आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। लेकिन सवाल तो यही है ना दादा कि आपकी बात में थोड़ा सा स्वाभिमान कम और घमंड ज़्यादा दिख रहा है इन दिनों। कहाँ? कैसे नहीं? जेएमएम तो यही कह रही है कि भैया हम हैं और लोकसभा में भी हम हैं। तो मतलब बड़े भाई हैं कह देने से थोड़ा सा कांग्रेस डर जाती है, तो फिर मेरा डरना तो लाजमी हो गया ना। हम कहाँ कह रहे कि हम बड़े भाई हैं या हम छोटे भाई कोई हैं? प्रिजुडिस होके नहीं जा रहे हैं आप? क्यों प्रिडिस होंगे? जब एक साथ चुनाव लड़ना है, एक साथ भाजपा का मुकाबला करना है, हमारा पहला लक्ष्य है जीत। तो जीत कौन कहाँ कर सकता है, ये मापदंड जब होगा तो सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 14 सीट यहाँ पर इंडिया चुनाव लड़ेगी। उसमें वामपंथी दल भी है, उसमें हम जैसे क्षेत्रीय दल भी हैं, राजद भी है, जदयू भी है, और जो राष्ट्रीय दल है वो भी है। तो इसमें कहाँ है? सबका सहयोग बराबर का है।
तो क्या ये मेरे दर्शकों को आप एश्योरेंस दे सकते हैं कि हम एक बैठक में क्लियर कर लेंगे? मुझे तो लगता है क्योंकि 14 सीटों में बहुत ज़्यादा जीत तो आनी नहीं है। जब महाराष्ट्र जिसमें 48 सीटें हैं वहाँ जब 2 दिनों में क्लियर हो गया, बिहार में जो सूचना हमें है वहाँ पर भी 40 सीटें हैं, वहाँ पर तो एक ही दिन में सब कुछ हो गया था। उत्तर प्रदेश में थोड़ा समय लग रहा है। ये खासकर ये 3 बड़े स्टेट है और बाकी बंगाल है, बंगाल में भी 42 सीटें हैं, तो देख लेते हैं। तो आप लोग तो बिहार की राह पर चल दिए हैं ना। बिहार में जदयू और आरजेडी ने आपस में सीट बांट लिया, बोला कि बाकी बचा तुम लड़ो। तो उसी टाइप का कुछ आप भी प्रिजुडिस होके जा रहे होंगे कि भैया हम इतना पे लड़ेंगे, बाकी तुम ख्याल कर लो अपना, हम ही सीट लड़ेंगे। इस टाइप का आप कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं कि एक तरफा अपना निर्णय सुनाने जा रहे हैं? आपको किसने कह दिया? खबर तो आ ही जाता है। अब पढ़ लीजिए, आपके पास ना आजकल खबरवा जो है ना आपका सोर्स, जैसे आप सेंट्रल लाइब्रेरी के बगल में बैठ के जो आप तपस्या करते हैं, बड़ा भ्रामक स्थल है। उस भ्रामक स्थल से खुद को निकालिए। सही सूचना आपको या तो सर्कुलर रोड में जो ईस्ट पॉइंट स्कूल है वहाँ पर मिलेगा या फिर हरमू के इस पार्टी दफ्तर में मिलेगा। शुक्रिया। तो दादा कह रहे हैं कोई प्रिजुडिस नहीं है पार्टी, लिहाजा कन्वर्सेशन होगा और इसी सप्ताह में ये फाइनल हो जाएगा कि झारखंड में 14 में कौन कहाँ कितने सीटों पर लड़ेगा। हालांकि कह रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत का आकलन होगा। अब हकीकत का परिभाषा बहुत दिक्कत में है। अगर विधायकों की संख्या देखे जाएगी तो कांग्रेस 1-2 सीट नीचे रह सकती है। बड़ा दिल दिखाएगी कांग्रेस जेएमएम तो हो सकता है कि 9 पे आ सकती है कांग्रेस। जनता फैसला करेगी कि जीतना किसको कहाँ से है, लेकिन यकीन मानिए बंटवारा इतना आसान नहीं होगा मेरे लिहाज से। इसलिए आप मेरा न्यूज़ देखते रहिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप कहाँ से किस पार्टी का चाहते हैं उम्मीदवार। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.